कोमल कक्का भगवान बन चुके हैं, अब चेहरा मात्र बनने का है मूर्ति का। जो चेहरा प्रतिमा का बन रहा है उस पर एकाग्रता बहुत तीव्र है शिल्पकार की, लेकिन चेहरे बनने के पूर्व ही नहीं, जब शिल्पकार ने पाषाण को ही देखा था तब कितनी गहराइयां थी। ये बनती मूर्ति को देखने वाले क्या समझे कि शिल्पकार ने पाषाण जब देखा था तब पूरी प्रतिमा देख चुका था। समझ में आ रहा है क्या? शिल्पकार ने वकील साहब पाषाण को देखा था, उस समय सनत भैया क्या उसको पूरी प्रतिमा नहीं दिखी थी? सबसे बड़ा पुरुषार्थ था उसने पाषाण में मूर्ति को देख लिया था। मोक्ष मार्ग का पहला पुरुषार्थ अनादि मिथ्या दृष्टि के पास होता है। मोक्ष मार्ग का पहला पुरुषार्थ अनादि मिथ्या दृष्टि के पास होता है। जो सम्यक के सन्मुख होने जा रहा है, मिथ्यात के 3 कर्ण प्रणाम कर रहा है, 3 टुकड़े कर रहा है। एक करुणा नियोग कहेगा 3 टुकड़े कर रहा है, परंतु द्रव्या नियोग कहेगा वो भीतर के भगवान को देख चुका है। इंजीनियर की आवश्यकता, इंजीनियर जो है न हथौड़ी चलाता है, न छेनी चलाता है, न पत्थर तोड़ता है, मात्र नक्शा को एक पास करता है। क्या करता हो? हे मित्र, चतुर्थ गुणस्थान में प्रविष्ट होने वाला जीव शिल्पकार नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश करने वाला जीव कारीगर नहीं होता, इंजीनियर होता है। वो चट्टान नहीं तोड़ता, छेनी नहीं चलाता, हथौड़ी नहीं चलाता, नक्शा को निर्मित करता है। जो मिथ्या गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश कर रहा है उसने, और आर्किटेक्ट और इंजीनियर ये 2 दृष्टियों से युक्त था। इंजीनियर से देखता है कि इसमें कैसा क्या होगा और नक्शा बनवाएगा। आर्किटेक्ट से तो उस समय चतुर्थ गुणस्थान की ओर जा रहा है जीव, वह जीव नक्शा बनाने वाला है। क्या मटेरियल कैसा होगा, ये इंजीनियर की दृष्टि चल रही है। भवन ऐसा होगा, भवन ऐसा होगा, ये नक्शे को पास किया है, आर्किटेक्ट ने बनाया है, नक्शे को पास किया है, इंजीनियर ने देख करके ये निर्णय कर दिया है कि इसमें इतना इतना सामान लगेगा। ये दृष्टि है मिथ्यात गुणस्थान और चतुर्थ गुणस्थान के बीच की। चतुर्थ गुणस्थान में गया जीव प्रवेश कर चुका है, उसने सब कुछ देख लिया कि मेरा प्रभु ऐसा है, मेरा प्रभु ऐसा है। समतल भूमि पर जो शिखर वन मंदिर देख रहा है, समतल भूमि पर, कासलीबाल जी, भारत में एक ऐसा तीर्थ है जो समतल भूमि पर 108 जिंद मंदिर बने हुए हैं पपोरा जी तीर्थ में, वो उनकी कमेटी है। समतल भूमि पर खेत पड़ा हुआ था, उस खेत में कोई तीर्थ देख रहा है,
ऐसे समतल भूमि पर हे मित्र, जो जीव सिद्ध शिला को देख रहा है, तीर्थ देख रहा है, निज के प्रभु को देख रहा है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। बद्र कुमार भैया, क्या हुआ? प्रस्तावित भूमि पर ही जो तीर्थ देख रहा है, ऐसे मित्र मत करो यहां मल विसर्जन। ये भूमि प्रस्तावित तीर्थ है बेटा भोपाल, मत करो यहां पर मल विसर्जन, मत करो लघु संख्या, मत करो दीर्घ संख्या। वहां बोर्ड लगा हुआ है प्रस्तावित तीर्थ भूमि। तो जैसे जिस भूतल पर मंदिर बनना है, तीर्थ बनना है, वहां पर बोर्ड लग चुका है, यहां कोई मल विसर्जन नहीं करना। ऐसे मित्र इन निर्गंत मुनियों को निहारो। वो अपनी मां से कहना पिता से, हे तात मत करो इस पर मल विसर्जन, अशुद्ध वचनों का मत करो मल विसर्जन, हमारी ईर्षा ढाह का। ये भगवान आत्मा प्रस्तावित भगवान है, ये सम्यक दृष्टि जी। जितने वीतरागी भावलिंगी सच्चे मुनि महाराज हैं, हे मित्र, ये आधा बन चुका तीर्थ है। नींव भरा चुकी है, दीवारें खड़ी हो रही है। इन्हीं दीवालों पर हे मित्र शिखर बनेगा सिद्ध शिला का। दिगंबर हुए बिना कोई अरिहंत बनता नहीं, अरहंत बनी बिना कोई अशरीरी सिद्ध होता नहीं। इसलिए आपको ये नंगे पुरुष दिखते हैं, मुझे तो भविष्य के भगवान दिखते हैं। हे मित्र, कोई व्यक्ति देख सकता है मंदिर के शिखर पर तड़ित चाक लगा हुआ है, बराबर है। मंदिर के शिखर पर तड़ित लगा हुआ है। जिसको तड़ित चालक का बोध नहीं है, वो ये सोचता है ये व्यर्थ में त्रिशूल सा क्या लगा हुआ है, ये क्या छड़ी लगी हुई है। अज्ञानी को छड़ दिखती है, ज्ञानी को रहस्य दिखता है कि शिखर की रक्षा के लिए वज्रपात से रक्षा करना चाहते हो तो जिनालय पर तड़ित लगाना ही पड़ेगी शिखर पर। इसी प्रकार से मित्र, अज्ञानी को मां छड़ दिखती है और ज्ञानी उसमें रहस्य खोजता है। ऐसे बीतरागी मुनिराज, ये पिच्छी कमंडलू से युक्त ये दिगंबर मुनि, ये मित्र भावों के भीतर के भगवान की रक्षा के लिए ये पिच्छी कमंडलू, ये दिगंबर मुद्रा का तड़ित लगा हुआ है। अज्ञानी नंगा समझता है ये रहस्यमय तड़ित है, इसमें किसो क्रोध मान माया लोभ कसाय का कोई वज्रपात ना हो पाए। इतना सुंदर भवन है रत्नात्रय का। रत्नात्रय के भवन को निर्मित करता है योगी। निज चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा को परमात्मा के रूप में निहारता है ये निर्गंत योगी। चैतन्य प्रकाश भैया, निज के भीतर विराजा त्रिकालिक शुद्ध परमात्मा मेरी आत्मा ही है। साधु बनने का लक्ष्य साधु बनना होता ही नहीं है। मंदिर बनाने का लक्ष्य मंदिर बनाना होता ही नहीं है। मंदिर बनाने के अंदर तुरंत ही परमात्मा की प्रतिमा देखने का लक्ष्य होता है। साधु बनते ही साधु बन के बैठना वो सूना मंदिर है, प्रतिमा शून्य मंदिर। किसके दर्शन? जिस मुनि ने निज के भगवान को नहीं निहारा, जिस मुनि ने निज के चैतन्य प्रभु का अवलोकन नहीं किया, वो तो चैत्यालय चैत्य शून्य चैत्यालय है, प्रतिमा शून्य मंदिर है।
ऐसे यदि ध्यान के बल से निज के भगवान को नहीं निहार पाया साधक, उसका सूना मंदिर है, सूना मंदिर। बाती है, दीपक में बाती है, दीपक में तेल है, परंतु काड़ी नहीं लगी है, ज्योति नहीं है, तो दीपक क्या दीपक है, बुझा दीप। ऐसे मुनि महाराज बन चुके हैं, रत्नोत्तरी धारण करते बरसों बरसों निकल चुके। प्रिय भेद विज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं हुई, नित्य चैतन्य प्रभु का अवलोकन नहीं कर सका, तो बुझा दीप है। जयवंत ज्योति है, जयवंत ज्योति है, जयवंत ज्योति है। नमः समयशाराय स्वान भूत्वा चिकासे चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। चिस्वभावाय भावाय, जो चैतन्य स्वभाव भाव है वही मेरी ज्योति है। तज्जयति परम ज्योति। जिन शासन में ज्योति की उपासना है, अज्ञ प्राणी नहीं समझ सके, सनत भैया ठगन जी लोग नहीं समझ सके, जिस ज्योति की उपासना है, बेचारे दीपक की ज्योत जला करके पूजना प्रारंभ कर दिया, दीपक से दीपक को पूजने लग गए। हे मित्र, दीपक से दीपक को पूजो, हे मित्र दीपक से दीपक को पूजो। दीपक लक्षण उपलक्षण था, दीपक से दीपक पूजो। दीपो भवा, तुम दीप हो जाओ, दीप हो जाओ, दीप हो जाओ। हे जीव, हे जीव, हे जीव, दीपक से दीपक पूजो। दीपक से दीपक की भी पूजा होती है, दीपक से सूर्य की भी पूजा होती है। ऐसे ही श्रुत ज्ञान तुम्हारा दीप बने पूजने का, श्रुत ज्ञान तुम्हारा दीप बने पूजने का, और केवल ज्ञान तुम्हारा दीप बने पूज होने का। दीपक से दीपक को पूजो। शुद्ध द्वैत में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि भारतीय तत्व विद्या जो है यहीं तक पूर्ण नहीं हो जाती, पराविद्या है, पराविद्या है। संपूर्ण तत्व मनीषा भारत की ये श्रवण संस्कृति पर टिकी हुई है। यहां पर टिकी हुई है। जिन्होंने जो जो चिंतन किया, केवल्य के दीप में सब दीप फीके पड़ चुके। हाँ, जगत के चिंतक, जहां पर जगत के चिंतक विश्राम ले लेते हैं, विराम ले लेते हैं, वहां से इंद्रग्रंथों का चिंतन प्रारंभ होता है। यहां भाषा बदल जाएगी मित्र। अब इंद्रिय विजय का विकल्प नहीं करेंगे, अतीन्द्रिय का आनंद लेंगे। अतीन्द्रिय का आनंद लेंगे, वहां इंद्रिय पर दृष्टि क्या होगी? क्या आप अनुभव नहीं कर रहे हो? इस शब्द ब्रह्म से ही आपको अपने आप को हल्कापन महसूस होता है। जब शब्द ब्रह्म पर जीव मृदु होने लगता है, लघु होने लगता है, आत्म ब्रह्म में लीन हो जाएगा, वह विषय कसाय के त्याग के विकल्प भी विराम ले लेगा। बार बार त्याग की बात जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं पाप की स्मृति से भरा है। देखो, गूढ़ विद्या को गूढ़ तरीके से समझना, विपरीत अर्थ मत में चले जाना। मुमुक्त सुब्रत सागर मित्र, शब्द तो पकड़ो ना। वो बार बार त्याग करो इस वस्तु का, त्याग करो इस वस्तु का। ऐसा लगता है अभी
उस पदार्थ के मोक्ष की स्मृतियों से भरा है। जो ब्रह्म में लीन हो चुका है वह त्यागो उपादान शून्य शक्ति स्वरूप हो जाता है। मित्र बज्जू कुमार, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, मित्र ध्यान दो, तुम्हारा पुण्य तीव्र चल रहा है विषु, कि जो मुझे अध्ययन करते करते 25 साल लगे हैं, 26 साल लगे हैं, हे मित्र तू आज उसे सुन रहा है। जब ये जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तो त्याग के नाम पर भी स्मरण नहीं करता। जो है नहीं मेरा उसे छोड़ूं क्या, जो छूटता नहीं मेरा उसे हे मित्र छोड़ूं क्या। जो है नहीं मेरा उसे छोड़ूं क्या, जो है मेरा उसे छोड़ूं कैसे। इसलिए जो मैं हूं वो छूटता नहीं है, जो मेरा नहीं है उसे छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए मैं छोड़ने और ग्रहण से शून्य हूं। तो क्या हूं, जो हूं सो हूं, जो हूं सो हूं, जो हूं सो हूं। ऐसा ज्ञानी निर्णय करता है। ऐसा ज्ञानी निर्णय करता है। मित्र विश्वास रखना, ऐसे भेद विज्ञान की संपत्ति का जो अवलोकन करना हो, इससे बड़ा ब्रह्मांड में कोई संपत्तिशाली पुरुष नहीं होता। यही कारण है कि पुद्गल के टुकड़ों पर जीने वाले हंसते रोते मिलते हैं और चैतन्य भगवान आत्मा की संपत्ति से होता है, वो न हंसता मिलता है न रोता मिलता है, वो आनंदित तो होते मिलता है। मोक्ष मार्ग हंसने वालों का नहीं है, मोक्ष मार्ग रोने वालों का नहीं है, मोक्ष मार्ग निजानंद आनंद गंध का वेदन करने वाले का है। जो स्थापना पाषाण धातु में भगवान की जाती है, वो स्थापना तभी हो सकती है जब कोई स्थाप्यमान होगा,